प्रिय छात्र, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित में जो हमारा 7 चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति है उससे संबंधित कुछ हम आपको फार्मूले बताएंगे और समझाएंगे कि आप इन फार्मूलों का यूज आप कब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा यानी चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो सूत्र हैं वो हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे हमारा जो पहला यानी कि फार्मूला है, पहले का पहला फार्मूला यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या है, दो बिंदुओं यानी कहने का मतलब ये है दो बिंदुओं P ब्रैकेट में x1, y1 और Q ब्रैकेट में x2, y2 के बीच की दूरी, अगर हमें यहाँ पे बिंदु दे रखे होंगे इस प्रकार से P और Q, ठीक है, तो हम क्या करेंगे x1, y1, x2, y2 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बीच की दूरी जब निकालेंगे तो PQ बराबर हमारा फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। चाहे आप जो है यहाँ पे पहले x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखें, चाहे आप बाद को लिखें, यानी कि चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे आप इसको बाद को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि रूट के अंदर आपको जो है होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लगाए रखना है। जैसे यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो ये बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अब आगे देखिएगा, पहले का जो हमारा दूसरा सूत्र है, तो यहाँ पे देखते हैं उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए बिंदु x1, y1 और x2, y2 के मिलाने वाला रेखा को m अनुपात m2 यानी कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जब यहाँ पे बिंदु दिए होंगे, यानी कि यहाँ पे x1, y1, x2, y2 यानी दो बिंदु दिए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो रेखा होगी तो अगर उस रेखा को अगर हम m1 अनुपात m2 के अनुपात में अगर विभाजित करेंगे तो इसके यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिएगा एज नंबर जो फार्मूला है यानी अंतः विभाजित, यानी जब अंतः विभाजित होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर सूत्र लिखेंगे, यानी कि x बराबर आपको सूत्र लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आप क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 लिखेंगे, और y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 लिखेंगे, बटे में अब क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 लिखेंगे। तो ये अंतः विभाजन का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा फार्मूला ये है, यानी कि बाह्य बिंदु, यानी कि कहने का मतलब है जब बाह्य विभाजित हो, यानी जब प्रश्न में कहेगा अंतः विभाजित या अंतः विभाजन, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर बाह्य विभाजित या बाह्य विभाजन कहेगा तब आप बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है y बराबर m1 y2 माइनस m2 माइनस यानी कि m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में क्या है m1 माइनस m2। ये यहाँ पे क्या होगा, बाह्य विभाजन का फार्मूला है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अंतः विभाजन का फार्मूला है। अब आगे देखिए हम बी नंबर फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु प्रश्न में कहेगा तो यहाँ पे मध्य बिंदु भी प्रश्न में हमसे बार बार कहता है निकालने को, तब आप ये फार्मूला लिखोगे, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि x बराबर आप लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, और यहाँ पे अगर हम बात करें y बराबर आप क्या लिखोगे, y1 प्लस y2 बटे 2 लिखोगे। तो ये हो गए फार्मूले हमारे। अब आगे देखते आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक, यानी कि अगर हमें त्रिभुज दिया होगा उसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज के अगर 3 निर्देशांक होंगे यानी a b c, यहाँ पे जो बिंदु के यानी ए बी सी अगर आपको दिया होगा उसके यहाँ पे निर्देशांक दे रखे होंगे, तो उस समय अगर आपसे प्रश्न में कहेगा केंद्रक निकालो, तो त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक होगा उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और यहाँ पे ये फार्मूला आप x बराबर लिखोगे। अगर बात करें y बराबर आप क्या लिखोगे, y बराबर जब आपको निकालना होगा त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 लगाओगे।
बटे में 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज में क्या होती है? 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 3 बटे में हम लोग लिखते हैं। अब बात आती है अंतः केंद्र। जब हमें त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र कहेगा सवाल में, तब हम सूत्र लिखेंगे, यानी कि x बराबर आप लिखोगे ax1 + bx2 + cx3 और बटे में आप a + b + c लगाओगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हमें अंतः केंद्र निकालना होगा तो y बराबर लिखते हैं। y बराबर सूत्र होता है ay1 और प्लस by2 + cy3 बटे में a + b + c होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला फार्मूला है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बताएं आपको, यानी अगला जो हमारा सूत्र है सी नंबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर हमें यहाँ पे आकृति बनी हुई है तो यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा तो वहाँ पे A वालों को हम A के जो निर्देशांक होंगे x1, y1 मानोगे, B के जो होंगे, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार मान लेते हैं तो उसको x2 y2 मानोगे, और C वालों को क्या करोगे? x3, y3 मान लोगे। अब देखिएगा त्रिभुज बराबर, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1, फिर ब्रैकेट में y2 - y3 लिखोगे, और यहाँ पे अगर बात करें प्लस x2 तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? y3 - y1 लिखोगे। इसी प्रकार जब आपका x3 होगा तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? y1 - y2 लिखोगे। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न जो होते परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका हमें हल करना होता है। आगे बढ़ते डी नंबर देखते हैं, ठीक है। सी के बाद हम लोग डी पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी वाला जो पॉइंट दे रखे हैं, यदि 3 बिंदु यानी संरेख होंगे, यानी कि त्रिभुज, अगर यहाँ पे त्रिभुज के 3 यहाँ पे बिंदु दिए होंगे, उनके निर्देशांक जो होंगे उनको इस प्रकार से मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, उस समय यानी कि समरेखीय या संरेख हो तो उस समय का जो प्रतिबंध होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर सवाल में कहेगा कि संरेख है, ठीक है, दिए गए बिंदु क्या है? संरेख है, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख देंगे तब आप सवाल को लगाएंगे, और या फिर आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ में लिखा हुआ है फार्मूला, क्या लिखा हुआ है? x1 ब्रैकेट में y2 - y3, ठीक है, और प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर आपका 0 दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 की गणित में जो आपका 7 चैप्टर था, यानी निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलों के बारे में जाना है। बहुत सारे फार्मूले दे रखे थे, उनके बारे में हमने जाना है और समझा है। और इन फार्मूले अगर हमें याद हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? परीक्षा में इनसे बहुत ही हमें सहायता मिलेगी सवालों को हल करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्नावली, यानी आपकी जो 7 चैप्टर है उसके जो प्रश्न होंगे, ठीक है, उनका जो हल होगा इन्हीं सूत्रों पे हल किया जाएगा। अब हम आपको इसके आगे की जो आपका यानी कक्षा 10 की गणित का जो आगे का चैप्टर है, यानी कि 8वां, उसमें जो आपके फार्मूले होंगे उनको हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।